स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ सर्जरी। मतलब लास्ट हमने रीड किया था कि कैसे जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था, बिल्कुल एक सॉसेज की तरह, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, और बहुत बीमार पड़ गया था ओवर फीडिंग की वजह से। तो हमारी मिसेस पम्फ्री ने, जो कि ट्रिकी की ऑनर थी, मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर हेरियॉइड, जो कि सर्जन थे, मिस्टर हेरियॉइड को कॉल किया और उन्हें कहा कि इसका ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो हमारे सर्जन डॉक्टर हेरियॉइड, मिस्टर हेरियॉइड उसको ट्रिकी को अपनी सर्जरी में लेके आए और वहाँ पे क्या कहते हैं, उनको ट्रिकी को लिटा दिया, जो कि अपने कारपेट पे ही आराम से लेट गया, और बाकी डॉग्स उसके पास आए, स्निफिंग किया, उन्होंने उसको सूंघा और ये देखा कि भाई ये तो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इसके आगे रीड करना है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। Yes students, so we have to begin it from here. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसका बेड लगा दिया ट्रिकी का एक वार्म लूज बॉक्स में, और वो किसके नेक्स्ट था, वो बेड किसके साथ लगा दिया, बाकी डॉग्स जहाँ पे सोते थे उसी के साथ में ही ट्रिकी का बेड भी लगा दिया। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिनों तक मैंने उसका बहुत ही सुपरविज़न किया, उसके ऊपर आँख रखी, ध्यान रखा उसका, और उसको कुछ भी नहीं दिया खाने को, बस क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी दिया, खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं दिया 2 दिन तक। बेटा ये क्वेश्चन में लाइन आएगी आपकी। 2 डेज तक उसने सिर्फ उसको क्या दिया, पानी नहीं दिया, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू whimper when he heard the dogs in the yard. 2 दिन जब हो गए, एट द एंड ऑफ सेकेंड डे के एंड में उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया अपनी सराउंडिंग में, और थर्ड डे उसने विम्परिंग, थोड़ी सी लो साउंड निकालनी शुरू कर दी दूसरे डॉग्स को देख के यार्ड में। ठीक है बेटा, विम्पर का मतलब होता है मेक अ, राइट डाउन, मेक अ सीरीज ऑफ लो और फीबल साउंड। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालनी उसने शुरू कर दी बाकी डॉग्स को देख के थर्ड डे। ओके, सेकेंड डे में उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था अपनी सराउंडिंग्स में। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब हमारे नरेटर ने, जब हमारे डॉक्टर हेरियॉइड ने, मिस्टर हेरियॉइड ने डोर ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, ट्रिकी बड़ा ही मुश्किल से चलता हुआ, ट्रॉटेड का मतलब होता है थोड़े शॉर्ट स्टेप्स रखता हुआ, बाहर निकला, और इमीडिएटली उसको किसने घेर लिया, ट्रिकी को किसने घेर लिया, हमारे जॉ ने, जो क्या है, ग्रे हाउंड है, एक ब्रीड है बेटा, ब्रीड होती है ग्रे हाउंड भी, एक ब्रीड होती है डॉग्स की, तो उसने ट्रिकी को घेर लिया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। फिर से उन्होंने वही चीज़ की, डॉग्स ने क्या किया, ग्रे हाउंड और उसके दोस्तों ने क्या किया, फिर से स्निफ किया उसको, फिर से उसकी स्मेल की, और फिर से उसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके कहाँ चले गए, गार्डन में चले गए वो डॉग्स। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद अ सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनको फॉलो करता हुआ, उनके पीछे रोल करता हुआ स्लाइटली, इतना मोटे मोटा था वो, इतना ज़्यादा हेल्दी था, तो अपनी सरप्लस फैट के साथ, वो इतने हेल्दी नेस के साथ वो भी चलता हुआ कहाँ चला गया, उनके पीछे चला गया गार्डन में। ओके, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उसी दिन की बात है, बाद में हमारे मिस्टर हेरियॉइड उनको फीड करने के लिए आए, फीडिंग टाइम था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स। मैंने देखा, क्या देखा कि जो ट्रिस्टन डॉगी था उसने क्या किया है, स्लॉप्ड का मतलब बच्चे क्या होता है, स्लॉप्ड का मतलब होता है स्लिप कर देना, स्पिल कर देना या फ्लो कर देना कंटेनर में से खाने को बाहर जैसे गिरा देते हैं ना खाते टाइम, केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, दैट इज स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। देयर वाज द usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. और वही यूजुअली जब फीडिंग की जाती थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा शोर होता था, हाई स्पीड्स की खाने की जैसे आवाज़ आती है, जैसे डॉगीज खाते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो बड़ी तेज तेज सारे अपने अपना खाना खा रहे थे, ये सोच के अगर वो पीछे रह गए तो वो कंपटीशन में हार जाएंगे, और उनका जो लास्ट पार्ट बच गया है मील का, उसमें कंपटीशन होगा कि उसको खाने के लिए और भी डॉग्स वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई? तो क्या था ये फीडिंग टाइम पे ये होता था, हेडलॉग होता था, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा शुरू हो जाता था जब फीडिंग टाइम होता था, तो सारे के सारे अपना हाई स्पीड में खाना खाते थे, ये सोच के कि कंपटीशन है, अगर लास्ट पार्ट बच गया किसी का तो बाकी डॉग्स भी कंपटीशन देने के लिए उसको उसका खाने के लिए आ जाएंगे।
ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, looking casually inside one or two of them. जब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया तो वो डॉग्स वहाँ से चले गए, तो ट्रिकी वहाँ पे उन शाइनिंग बॉल्स के पास आया और उनको क्या करने लगा, उन बॉल्स को लिक करने लग गया, चाटने लग गया उन बॉल्स को। वो तो खाली हो गए थे, तो अब उसने भी अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। पहले तो वो अपना खाना भी रिफ्यूज़ कर रहा था, अब इससे क्या पता चल रहा है हमें, वो रिकवर हो रहा है। कौन? ट्रिकी। ओके, तो उसने लिकिंग करनी शुरू कर दी बॉल्स को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया उसके लिए, ट्रिकी के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो जो है अपना रास्ता बनाता हुआ उस बॉल की तरफ आ रहा था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। आगे देखो, फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन के बाद से उसकी प्रोग्रेस रैपिड, तेजी से शुरू होने लग गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट of any kind, but all the day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. सारा दिन वो क्या करता था, अपने डॉग्स जो कि उसके फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पे, उनके साथ भागता था, दौड़ता था। इन्हीं चीज़ों की वजह से उसकी रिकवरी हुई थी। उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। ठीक है बच्चे, स्क्रीमेजेस क्या होता है? स्क्रीमेजेस का मतलब होता है अ कंफ्यूज्ड स्ट्रगल और फाइट। अ कंफ्यूज्ड स्ट्रगल और फाइट। ठीक है, तो वो बाकी डॉग के साथ भागता था, खेलता था, इन्हीं वजह से ही उसकी रिकवरी फास्ट होनी शुरू हुई थी। कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया गया था, बस उसका खाना बंद कर दिया था और उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया था। ठीक है, 2 दिन तक। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. वो क्या करता था सारा दिन? वो क्या बन गया था? एक अच्छा मेंबर बन गया था। किसका? उस गैंग का, उस डॉग की गैंग का। वो जैसे बॉल फेंकी जाती थी, बॉल्ड ओवर, उनको एक दूसरे के साथ खेलते थे, हंसी खुशी, जैसे डॉग्स आपस में खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे, एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते थे। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था गैंग का। और सभी जो थे, बाकी सारे जो डॉगीज थे वो उससे अलग थे। क्यों? क्योंकि ये जो डॉगी था, ट्रिकी जो था, एक सिल्की सा, एक प्यारा सा, एक जिसकी बहुत ज़्यादा केयर की गई थी, जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया था उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा। ठीक है, तो ये उन सभी शाबी क्रू मेंबर्स में से सबसे अलग मेंबर था। फाइटिंग करता था एक दूसरे के साथ, टाइगर की तरह, जैसे फाइटिंग करते हैं ना मील टाइम में कि भाई मेरा खाना है, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जैसे खाने के टाइम। वो रात के टाइम हंटिंग करता था रैट्स की ओल्ड हैंड हाउस में। उसने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम कभी भी इंजॉय नहीं किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो टोटली रिकवर हो चुका था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब भाई मीनवाइल जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहती थी। एक दिन में 12-12 बार कॉल कर लेती थी ये पूछने के लिए कि ट्रिकी ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए। बुलेटिन्स क्या होती है? न्यूज़। एंक्शियस होता है, नर्वस थी, चिंता में रहती थी, वरिड रहती थी। ठीक है, बुलेटिन्स होती है न्यूज़ जानने के लिए। एक दिन में 12 टाइम्स, डजन टाइम्स कॉल कर लेती थी मिस्टर हैरियट को ये जानने के लिए कि उसका ट्रिकी कैसा है, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए। आई डॉट द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वर्सिंग रैपिडली। अब भाई क्या हुआ, हमारे जो मिस्टर हैरियट थे उसके क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो कैसे क्वेश्चन पूछती थी? क्या उसके क्वेश्चन जो है रेगुलरली चेंज किए जाते हैं? क्या उसका जो कोट है उसको वेदर के अकॉर्डिंग पहनाया जाता है? तो हमारे मिस्टर हैरियट जो थे इन क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते थे, फालतू के क्वेश्चन करती थी वो। और एट लास्ट मिस्टर हैरियट ने उसको क्या बोला, मिसेस पम्फ्री को, कि आपका लिटिल फेलो डॉगी आउट ऑफ डेंजर है और जल्दी ही क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। कन्वल्सिंग का मतलब क्या होता है? रिकवरिंग। ठीक है बेटा, आगे देखिए। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। और जब ये बात पता चली, जब उसने ये वर्ड सुना कन्वल्सिंग कि भाई रिकवर हो रहा है, तो ये तो भाई मिसेस पम्फ्री के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाल गया ये वर्ड। क्यों? क्या किया उसने? शी स्टार्टेड टू ब्रिंग ग्राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब वो भाई 2 डजन एग्स
ट्रिकी के लिए भेजने लग गई। किस लिए? कि ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो। एक टाइम के 2 डज़न एग्स ट्रिकी के लिए उसने भिजवाने शुरू कर दिए भाई, कि ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, रिवाइव हो। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो हम क्या करते थे, जब वो 2 डज़न एग भेजती थी एक टाइम के, तो मैं मतलब मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर ब्रेकफास्ट के टाइम 2 एग्स शेयर करते थे। और लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आनी शुरू हो गई ट्रिकी के लिए, तो हमारा तो भाई खुशी जो थी ऊपर तक थी। मतलब कि वो इतनी चीज़ें वो जो थी ट्रिकी की मिस्ट्रेस कौन, मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए भेजा करती थी, और उसको कौन इन्जॉय करता था, हम लोग इन्जॉय करते थे, मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब ये भाई वाइन क्यों भेजी जाती थी, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो, ब्लड की क्वालिटी इम्प्रूव हो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। अब भाई जो हमारा लंच होता था एक ओकेजन की तरह होता था, जैसे एक ओकेजन में हम लंच करते हैं उसकी तरह होता था। ताकि हम जो लंच को शुरू करते थे, लंच के शुरू करने से पहले 2 ग्लास वाइन के लेते थे, और मील के साथ साथ भी वाइन को इंजॉय करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भाई ट्रिकी के लिए वाइन भेजा करती थी उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री, और कौन इसको पी जाता था, कौन इसको एंजॉय करता था, और एग्स को, वाइन को, मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. भाई हमारी तो बिलीविंग की पावर ही ख़त्म हो गई थी जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने उसके लिए ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया था। ठीक है, इट्स अ वाइन ऑफ, आपको ज़्यादा पता होगा कि किस क्वालिटी की होती है ये। तो जब उसने ये भेजना शुरू कर दिया, ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया, तो हमने तो बिलीव ही नहीं किया कि भाई ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेज रही है भाई वो। ठीक है, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रंक। अब काफ़ी टाइम तक, कुछ नाइट्स तक हम लोगों ने इस ब्रांडी को इन्जॉय किया। ठीक है, इनहेल किया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो बहुत ही अच्छे दिन थे जब हम लोग ये इन्जॉय किया करते थे, जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस इतनी सारी चीज़ें भेजा करती थी ट्रिकी के लिए। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। स्टार्टिंग होती थी उनकी एक्स्ट्रा एग के साथ मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। मिड डे वाइन फिर उसके बाद लेते थे वो लोग, और उसके बाद अपना दिन ख़त्म करते थे लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। फायर के अराउंड बैठ के आराम से ब्रांडी इंजॉय किया करते थे। तो उनका दिन इस तरह से बीतता था। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना इससे हमें पता चलता है कि जो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी और बहुत ज़्यादा अपने डॉग को पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ये टेम्पटेशन हमें, मतलब कि ये सारी चीज़ों की टेम्पटेशन हमें वो कर रही थी कि हम लोग ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना के रखें। किन सब चीज़ों की टेम्पटेशन? वो खाने पीने की, जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस भेजा करती थी। ये सब चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही थी कि हम ट्रिकी को अपना एक परमानेंट गेस्ट बना के रखें। लेकिन मुझे पता था मिसेस पम्फ्री जो है सफ़र कर रही है वहाँ पे, अपने ट्रिकी का, अपने डॉग का वेट कर रही है। और आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 2 वीक्स हम भी कंपेल हुए, और हमने कंपेल होके फ़ोन किया ट्रिकी की मिस्ट्रेस को, मिसेस पम्फ्री को, और उन्हें बताया कि आपका डॉग रिकवर हो चुका है, आप उसको लेके यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने फ़ोन करके बताया, मिसेस पम्फ्री विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब क्या, ये स्टूडेंट्स, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन मिनट्स क्या हो गया? जैसे ही हमारे डॉक्टर मिस्टर हैरियट ने कॉल करके मिसेस पम्फ्री को बताया कि डॉग आपका रिकवर हो गया है, आप उसको लेके जा सकते हो, विद इन कुछ मिनट्स मिसेस पम्फ्री की कार 30 feet चमकती हुई ब्लैक कार बाहर आके खड़ी हो गई। किसको लेने के लिए? ट्रिकी को लेने के लिए। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेने आ गई, और 30 feet ब्लैक कार, ये आपको दिख रही है ना, ये ऐसी कार सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई। किसको रिसीव करने के लिए? ट्रिकी को रिसीव करने के लिए। ओके स्टूडेंट, yes, the chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. chauffeur ने, ड्राइवर ने डोर ओपन किया और मैं मिसेस पम्फ्री को अंदर देख सकता था, जो कि अंदर
थोड़ी नर्वसनेस में और थोड़ी सी एक्साइटमेंट में अंदर कार के अंदर बैठी हुई थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रैम्बल्ड. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. और उसके हाथ ऐसे टाइटली ऐसे बंधे हुए थे मेरे आगे, और उसके लिप्स ट्रैम्बल करते हुए बोले, मतलब थोड़े से काँपते हुए बोले. क्या बोले? ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे सच्चाई बताओ, क्या वो अब सही है, बिल्कुल बेटर है वो? कौन? उसका डॉग ट्रिकी. ओके, उसने किससे पूछा? मिस्टर हैरियट से. येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको यहाँ पे लेके आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं हाउस में से निकलता हुआ गार्डन में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्निंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन their midst ears flapping tail waving was the little golden figure of ट्रिकी. सारे हॉर्स जो थे झुंड बना के लॉन में राउंड 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 घूम रहे थे, और उनके बीचों बीच एक गोल्डन सी फिगर वाला डॉग ट्रिकी अपने ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ घूम रहा था. ठीक है. इन 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर अंदर ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल. 2 वीक्स में ही वो एक लिथ, एक स्लिम, पतला सा, हेल्दी सा एक फिगर बाहर निकल के आया था. हार्ड मसल्ड एनिमल, हेल्दी होके वो बाहर निकल के आया था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. वो क्या कर रहा था? अपने उस ग्रुप के साथ, पैक ऑफ डॉग्स के साथ क्या कर रहा था? वहाँ पे खेल रहा था, इंजॉय कर रहा था, और उसकी जो चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट किसको टच कर रही थी? ग्राउंड को टच कर रही थी. मतलब वो बिल्कुल हेल्दी था. ये देखिए बच्चे, यहाँ में आपको फिगर दिख रही है इस तरह से. अब वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया था ट्रिकी. ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात? आगे देखते हैं. यस, I carried him back along the passage to the front of the door, front of the house. मैं उसको पैसेज में से निकलता हुआ आगे घर के बिल्कुल फ्रंट पे लेके आया. The chauffeur was still holding the car door open. चॉफर ने कार का डोर ओपन कर रखा था. And when Tricky saw his mistress, और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, मिसेस पम्फ्री को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही उसने अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री को देखा, वो मेरी आर्म्स में से निकलता हुआ कूद के एकदम से उसने बड़ी सी जंप मारी, और कहाँ पे गया? मिसेस पम्फ्री की लैप में जाके, गोद में जाके बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह, और मिसेस पम्फ्री के मुंह से एकदम से एक्साइटमेंट में क्या वर्ड निकले? ओह. एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और वो अपना प्यार दिखाने लग गया. ट्रिकी अपना प्यार दिखाने लग गया अपने मिस्ट्रेस को, उसको लिक करने लग गया, उसको उसके ऊपर भौंकने लग गया. भौंकने इन द सेंस अपना प्यार दिखा रहा था, अपनी टेल वैग करने लग गया. ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? यस. आगे देखिए. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. इतने टाइम में जब ये दोनों अपना हैप्पी मोमेंट इंजॉय कर रहे थे, ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस, तो मैं शॉफर की हेल्प से उसके बेड्स, उसके टॉयज़, उसके कुशंस, कोट्स, बोल्स, सारे का सारा सामान बाहर निकलवाया मैंने, जो कि कोई भी यूज़ में नहीं आए थे. एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार आगे मूव करी, मिसेस पम्फ्री विंडो से बाहर लीन्ड आउट हुई, बाहर निकली, और उनकी आंखों में टीयर्स दिख रहे थे, उनके लिप्स ट्रैम्बल हुए, शेक हुए, और उन्होंने क्या बोला? ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड. वो बोली रोते रोते, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे थैंक कर सकती हूँ? दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये एक आपकी सर्जरी की, जो आपने ऑपरेशन किया है, जो आपने ट्रीटमेंट किया है, ये उसके ऊपर क्या है? विक्ट्री है. दैट इज़ द टाइटल ऑफ आवर टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बच्चे आपको बात? तो ये था हमारा चैप्टर टाइप ऑफ सर्जरी. आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. लाइक आप बहुत कम करते हो, लाइक से ही आपके मुझे पता चलता है कि बच्चों को समझ में आया है. लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. थैंक यू.